हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चित्रित चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 9.1 का मैंने 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न का सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे प्रश्नावली 9.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 10 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। प्रश्न 10 कह रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीके से विभाजित किया है। एक पंचभुज आकार का क्या आपका बगीचा है, देखिए आकृति में आपका दर्शाया गया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया है, ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। देखिए ज्योति और कविता इसे क्या किया, ज्योति और कविता ने क्या किया, दो विभिन्न तरीके से देखिए विभाजित किया है, ठीक है। देखिए ज्योति का आलेख है, कविता का आलेख है, नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला है दोनों तरीका का उपयोग करते हुए क्या कीजिए, बगीचे का आप क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों तरीके का उपयोग करते हुए, ठीक है। कहा गया है कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि का भी बता सकते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल के अलावा और कोई विधि है जो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया गया है निकालने के लिए, सबसे पहले हमें निकालने के लिए बताया गया है ज्योति के आलेख के बारे में, ठीक है। तो ज्योति के आरेख का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ज्योति का जो आरेख है, देखिए ये आपका पंचभुज है, देखिए 5 भुज है, ठीक है, 5 भुजा। ज्योति का आरेख में देखिए बीचों बीच से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया इस पंचभुज को, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी आकृति में दो समांतर रेखा होती है, देखिए एक समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं होती है, इनके बीच में कोई दूरी होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, समलम कहलाता है। तो यहाँ भी समलम है, यहाँ भी देखिए दो समांतर रेखा, उसके बीच में क्या आपका दूरी है, माने ऊंचाई है, तो ये भी समलम है। तो देखिए दो समलम है, अगर हम लोग दोनों समलमों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो आपका क्या होगा, ज्योति के आलेख का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग ज्योति के आलेख के लिए पहले क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, हल में हम लोग लिखते हैं ज्योति के आरेख के लिए, आरेख के लिए, ठीक है। तो देखिए ज्योति के जो आलेख के लिए है, यहाँ आपका जो हम लोग समलम का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मान ज्ञात होना चाहिए, इनका मान क्या है। तो देखिए ज्योति के आलेख के लिए ये दोनों समांतर भुजा है, तो देखिए इनमें से ये जो समांतर भुजा है, ये देखिए आपका हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए ये 30 सेंटीमीटर, तो ये भी पूरा 30 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो समांतर भुजा है, इसका देखिए हाइट देखिए 15 मीटर है, तो ये 15 मीटर होगा, ठीक है। तो ये भी 15 मीटर होगा, ठीक है। चलिए और बोला गया है, ये तो दोनों समांतर भुजा हो गया, और समलम के लिए आपको ऊंचाई चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये पहला समलम को ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और टोटल आपका जो आपका ऊंचाई है कितना, देखिए 15, देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 यानी दोनों का आधा आधा 7.5 होगा, ठीक है। तो 7.5, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहला समांतर भुजा बराबर ए बराबर कितना लिखेंगे, 30 मीटर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा समांतर भुजा बराबर बी बराबर क्या लिखे, 15 मीटर लिखेंगे, ठीक है। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी हाइट, हाइट को क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल 15 है, तो 15 को 2 से भाग दे देंगे, 15 भागा 2 यानी 7.5 मीटर। चलिए हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, ज्योति के तरीके द्वारा, ज्योति के तरीके द्वारा, ज्योति के तरीके द्वारा पंचभुज
पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ज्योतिक आलेख में देखिए दो समलंब है, यानी 2 गुना क्या करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल। चलिए, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, दो तो समलंब था बोल के 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, तो 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना 2 समांतर भुजाओं का योग, यानी आपका लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई जोड़ चौड़ाई दोनों समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है, ए जोड़ बी और गुना ऊंचाई, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ आपका 2 काट दीजिए, ए जोड़ बी, ए का मान कितना 30 है, जोड़ बी का मान कितना 15 है, ठीक है, और गुना एक्स का मान कितना 7.5, तो लिख दीजिए 7.5, 15 30 को जोड़ेंगे तो 45 गुना 7.5, ठीक है, ये आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, 7.5 से 45 को गुना कर देंगे। तो देखिए मैं रफ आपका बगल में कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 45 गुना 75, 5 5 25, 5 2 5 को 20 2 22, 7 5 35, 5 3, 7 4 28, 3 31। तो देखिए 5 5 2 7, 2 और 1 3 और 3, ठीक है। आप पॉइंट देखिए, एक संख्या पहले है, ठीक है, तो एक संख्या पहले लगा दीजिए दशमलव का, ठीक है। तो ये आपका आ गया 337.5, यानी 337.5। तो यहाँ लिख दीजिएगा हम लोग क्या 337.5, और मीटर में सवाल था, मीटर लिखिए, क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर लिख दीजिए। ये हो गया आपका क्या ज्योति के तरीके द्वारा पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल हो गया, पहला का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो आपका ज्योति का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाले कविता का। तो देखिए कविता का आलेख में क्या है, तो देखिए कविता का आलेख में देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा, तो इस पंचभुज में देखिए 2 आकृति बन रहा है, एक एप का ये वर्ग है, ऊपर देखिए आपका त्रिभुज है, ठीक है। चलिए, तो वर्ग का त्रिभुज हो गया। तो देखिए वर्ग के लिए मैं मान चाहिए क्या, भुजा का सिर्फ, तो देखिए भुजा है यहाँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 15 है, देखिए आपको 15 यहाँ दिया गया है, देखिए 15 मीटर, ठीक है। तो एक भुजा का मान हो गया 15 मीटर, तो सोचिए कि सब भुजा आपका 15 मीटर हो गया, ये तो वर्ग का ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के लिए, देखिए त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका आधार है, आधार आपका कितना है 15 मीटर, यहाँ 15 तो भी 15 है, और ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए टोटल आपका कितना 30 था, ठीक है। तो 15 यहाँ 15 यहाँ माने 15 15, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ज्योति के आलेख के लिए 15 नंबर पहला नंबर था, तो पहला नंबर दे दिए। अब सेकेंड नंबर में क्या होगा आपका, कविता के आलेख के लिए, कविता के आरेख के लिए, ठीक है, कविता के आलेख के लिए। तो कविता के आलेख के लिए यहाँ देखिए आपका त्रिभुज का आधार क्या होगा, आपका आधार, यहाँ आधार बराबर, आधार बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए आधार बराबर आपका हो जाएगा 15 त्रिभुज का, ठीक है। तो 15 लिख दीजिए, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, हाइट, ठीक है, ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा वो भी आपका 15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद भुजा, भुजा, तो भुजा आपका कितना हो जाएगा, भुजा आपका 15 मीटर टोटल वर्क का था, ठीक है। 15 मीटर, सब 15 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, तो इसको ही 15 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कविता के आलेख द्वारा पंचभुज का क्या करेंगे, कविता का आलेख द्वारा पंचभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे
कविता के अरे एक कविता के तरीके से, ठीक है, कविता के तरीके द्वारा पंचभुज 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 बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कैसे आपका निकलेगा, यहाँ बराबर दीजिए, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, ऊंचाई जोड़ वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो हमने यहाँ कर देंगे भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1/2 लिखिए, गुना लिखिए, देखिए आधार का मान कितना, देखिए आधार 15 है, 15 गुना ऊंचाई कितना, देखिए ऊंचाई 15 जोड़ भुजा कितना, देखिए 15, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या करूँगा, देखिए अगर 15 गुना करते हैं तो 225 आता है, ठीक है, और 1 से गुना किए 225 आएगा, नीचे बट्टा में 2 है, 2 लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 15 का स्क्वायर करने से 225 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए 2 से अगर 225 को हम लोग भाग देंगे क्या होगा, देखिए 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, तो एक केरिया पॉइंट डाले, 2 5 10 मैंने 112.5, फिर जोड़ 225, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ते, तो देखिए मैं रफ आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है पॉइंट वाला। देखिए 225 को पहले लिखिए, ठीक है, फिर आप लिखिएगा 112 को, 112 फिर पॉइंट, तो यहाँ भी पॉइंट, 225 के बाद पॉइंट होगा, ठीक है, पूरा रुपया में है, और यहाँ आपका कितना 5 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो जीरो बैठा सकते, जोड़िए 5 5 2 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ठीक है, तो आपका टोटल हो गया 337.5, 337.5 मीटर में सवाल था, मीटर लिखिए, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका कविता के तरीके द्वारा भी वही आंसर आया आपका, जो ज्योति के तरीके द्वारा आपका आंसर आया था क्षेत्रफल, ठीक है, 337.5, ठीक है। और प्रश्न में कहाँ कहाँ गया है देखिए, और देखिए आपका प्रश्न में आगे कहाँ गया है, देखिए प्रश्न में आगे कहाँ गया है कि क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग सोल्व, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेज लिए व्हाइट पेज, ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक और तरीका क्या है, एक आयत बना लिया इस प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बना लीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मैंने बना लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या कर दीजिए, पंचभुज बना दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका पंचभुज है, ठीक है, और ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो देखिए ये हो गया आपका अन्य तरीका, ठीक है, तो इस अन्य तरीके से हम कैसे पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, देखिए अन्य तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपका पंचभुज है,
ठीक है। टोटल आपका क्या है, देखिए आयत है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका दो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर हम लोग पूरा आयत में से इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अगर घटा देते हैं आयत में से, तो ये आपका पंचभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, थर्ड भाग में हम लोग लिखेंगे अन्य तरीके से, अन्य तरीके से, अन्य तरीके से हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे लंबाई, क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपको, देखिए टोटल आपका कितना था, 30 है, तो लंबाई आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपका 30 था, ठीक है, 30 है, देखिए 30, देखिए मैं आपको दिखा देता है, देखिए टोटल आपका देखिए कितना है, 30 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, ठीक है। ऊपर से देखिए लंबाई मिल गई चौड़ाई, तो यहाँ देखिए चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 15 मीटर था, तो इसको हम लोग लिख देंगे 15 मीटर चौड़ाई, यहाँ भी मीटर लिखिए, ठीक है, मीटर लिखिए, ठीक है। तो हो गया आपका किसका, आयत के लिए। अब त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए, आधार और लंब चाहिए, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा, 15 होगा, तो ये आपका क्या मिल गया, लंबाई, ठीक है। तो इन्हें आपका ऊंचाई मिल गया, तो ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई आपका 15 मीटर, ठीक है। और आपका क्या, आधार, आधार कितना होगा, आधार, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वो 15 है टोटल, तो आधा आधा आधार होगा, तो 15 बटे आपका 2, ठीक है, तो आपका 7.5 आ जाएगा मीटर आधार, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक तो आधार हो गया त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ तक आधार, मैंने 2 से भाग दिया, 7.5 प्रत्येक का आधार हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ, इसीलिए अन्य तरीके द्वारा, अन्य तरीके द्वारा, द्वारा पंचभुज, पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, जोड़ नहीं होगा, आयत का क्षेत्रफल घटाओ, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल से घटाएंगे हम लोग ये दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखे घटाओ 2 गुना, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसलिए 2 से गुना किया, फिर आयत का क्षेत्रफल से घटा दिया। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। फिर घटाव दीजिए, 2 लिखिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यहाँ लिख दीजिए ऊंचाई, चलिए, ठीक है। तो 2 2 काट दीजिए, तो देखिए लंबाई कितना, लंबाई आपका 30 है, तो यहाँ लिख दीजिए 30 जोड़, चौड़ाई कितना, चौड़ाई देखिए 15 है, ठीक है। फिर घटाव लिखिए, अब देखिए आधार कितना, ऊंचाई कितना, आधार देखिए आपका 7.5 है, ठीक है, गुना, और ऊंचाई कितना 15, ठीक है। चलिए अब देखिए करूँगा, ठीक है, 30 और 15 को जोड़े तो 45, घटाओ इन दोनों को गुना कीजिए, तो यहाँ देखिए रफ में आपका यहीं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए रफ कैसे करूँगा, यहाँ लिखिए 7.5 गुना 15, 5 पचे 25, 5 2 5, 35 2 37, ठीक, 5 7 35 2 37,
काट दीजिए, 1 5 5, 1 7 7, 5 7 5 12 का 2 आदमी बचा, 1 7 3 10 और 11। ठीक है, पॉइंट एक संख्या पहले है, 5 का पहले लगा दिए, 112.5, यहाँ लिखिएगा 112.5। ठीक है, चलिए अब उसको क्या करें, घटाएंगे। तो 45 से अगर घटाइएगा 112 से 45 को देखिए, आप 45 लिख दीजिए। ठीक है, 0.0 लिख दीजिए। ठीक है, 5 लिखिए, एक के ले लीजिए, 12 में 5 गया आपका 7। ठीक है, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ आपको गुना करना था। ठीक है, सॉरी, यहाँ आपको गुना करना था। ठीक है, तो 15 से 15 से या 45, 450 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, घटाओ। ठीक है, तो हम यहाँ घटाकर मैं देखिए यहाँ बताता हूँ आपको, 450 घटाएंगे 112.5। ठीक है, 0.0 ये घटाइए, एक के लिए 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 9, 9 में 2 गया 7। ठीक है, यहाँ आपका बचा 4 में गया 3 और 4 में गया 3, देखिए 337.5 इसका ये आई है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 337.5। ठीक है, 337.5 मीटर में सवाल था, मीटर लिख दिया, क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये आपका टोटल हो गया आंसर किसका, अन्य तरीके। देखिए सबका आपका मान एक ही आया। देखिए मैंने आपका जितने भी तरीके से मान निकाला, सबका मान आपका एक ही आया। कितना आया, 337.5। ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिए, देखिए ज्योति के तरीके द्वारा कितना आया था क्षेत्रफल, 337.5। आगे देखिए कविता के तरीके द्वारा पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल देखिए 337.5। ठीक है, और ये भी आपका देखिए 337.5 आया, देखिए 337.5। ठीक है, अन्य तरीके द्वारा पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करता है जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है तीनों तरीके से क्षेत्रफल निकालना, पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा अच्छे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिए का वीडियो नहीं दिखाया तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।